हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन शैडो। आज मैं आपको मराठी का फिफ्थ स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 23 प्रामाणिक स्त्री वाला ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये लेसन मैं आपको मराठी में और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेसन का नाम है प्रामाणिक स्त्री वाला। प्रामाणिक म्हणजे काय? ईमानदार। प्रामाणिक मतलब क्या है? एकदम ईमानदार, प्रामाणिक माणूस। स्त्री वाला एक स्त्री वाला है जो वो बहुत ईमानदार है। मी शिवानी। मी कौन आहे? मी शिवानी आहे। पाचवीत शिकते। वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? शिवानी नाम की लड़की है, वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? तो वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती है। पाचवीत मीन्स फिफ्थ स्टँडर्ड। माझे कुटुंब। कुटुंब म्हणजे फॅमिली। कुटुंब मीन्स फॅमिली। छोटे से आहे, छोटे से मीन्स स्मॉल फैमिली में रहती है वो एकदम, जिसमें मम्मी पापा वो है। आई बाबा भाऊ शिवराज आणि मी। कितनी फैमिली में उसके फैमिली मेंबर्स कौन कौन है? आई मीन्स मम्मी, बाबा मीन्स पप्पा, भाऊ मीन्स ब्रदर भैया, शिवराज उसके भाई का नाम क्या है? शिवराज। आणि मी मीन्स वो शिवानी। ऐसे ये लोग फोर ही लोग अब एक साथ घर में रहते हैं। इसको कहते हैं छोटे सा कुटुंब। कुटुंब मीन्स फैमिली। आई घरची सगळी कामें स्वतःच करती। उसकी मम्मी घर के क्या करती है? पूरा घर का जो काम है, हाउस वाइफ। जैसे अपनी मम्मी लोग भी घर में सब काम करती है ना, वैसे उसकी मम्मी भी खुद, स्वतःच मीन्स खुद, पूरा घर का काम करती है। आम्ही तिला मदत करतो। और कौन मदद करते? घर में जो रहते हैं वो शिवानी, शिवराज उसका भाई, उसके पापा, सब उसकी मम्मी को थोड़ा बहुत हेल्प भी करते हैं। एकदा आईने कपड़े धुवून वाळत घातले। एकदा मीन्स एक बार उसकी मम्मी ने क्या करी? उसके आई ने मीन्स मम्मी ने कपड़े धोए। को अपनी मम्मी भी अपने कपड़े रोज के रोज धोती है, घर में जो भी कपड़े निकलते हैं वो धोती है। वाळत घातले और उसको धो के उसकी मम्मी ने सुखाने रखी। वाळत घालने मीन्स सुकवत ठेवणे, सुखाने रखना, सुखाने लगी। कपडे वाळल्यानंतर भाऊने त्यांच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले। कपड़े जब सूख गए, वाळल्यानंतर मीन्स सूख गए, कपड़े जब अच्छे से सूख गए तो भाऊ ने, उसके भाई ने क्या किया? उसका भाई का नाम क्या है? शिवराज। वो भाई ने उसके क्या किया? त्यांच्या घड्या, त्यांच्या मीन्स वो कपड़े के घड्या मीन्स फोल्ड करे। कपड़े को अच्छे से अपन घड़ी करके रखते ना, फोल्ड करके रखते हैं, वैसा फोल्ड करके उसने कहाँ रखा? तो टेबल पर रखा। ठेवले मीन्स रखा। सायंकाळी, सायंकाळी मीन्स शाम को, संध्याकाळी, सायंकाळी म्हणजे संध्याकाळी, सायंकाळी मीन्स शाम को। 5 वाजता में शाम के 5 बजे बाबा बाहेरून आले। कौन घर पर आए? उसके पप्पा घर पर आए। त्यांनी आईजवळ पैसे दिले। उन्होंने क्या दिया उसकी मम्मी के पास? उसके बाबा आए, अपने पप्पा भी अपने मम्मी के पास पैसे देते हैं ना, वैसा उनकी मम्मी को पैसे दिए। ते तिला ठेवायला सांगितले। और उसकी मम्मी ने क्या करी? उसकी मम्मी को क्या बोले उसके पप्पा ने कि वो आप रखो आपके पास। आई कामाच्या घाईत होती और उसकी मम्मी क्या थी? मम्मी को भी काम की गड़बड़ रहती ना, एक काम नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा काम नहीं हुआ तो तीसरा, खाना बनाओ, भांडी घसो, कपड़े धो, पोता मारो और बहुत कुछ घर के काम होते। तो उसकी मम्मी क्या थी? बहुत घाईत में मीन्स बहुत जल्दी में थी की बाबा उसको और दूसरा भी काम करना है। तिने पैसे टेबलावर घड्या घातलेल्या कपड्यात ठेवले आणि ती कामात गडून गेली। तो उसकी मम्मी ने क्या करी? जो टेबल पे उसके भाई ने जो फोल्ड करके कपड़े रखे थे ना, जो जिसको कपड़ों को फोल्ड करके रखा होता, उसके अंदर उसकी मम्मी ने क्या करी? वो कपड़ों की घड़ियों के अंदर वो पैसा रखी और वो अपने काम में गडून गेली। मीन्स एकदम आपल्या कामात ती मग्न झाली, म्हणजे वो अपने काम में बिझी हो गई। बाबा बाहेर गेले होते। बाबा कहाँ गए? बाहर गेले होते। आई कामत होती। उसके बाद उसके पापा बाहर चले गए और उसकी मम्मी फिर काम में लग गई घर के। भाऊ खेळायला गेला होता और उसका भाई कहाँ गया? खेलने चला गया। मी अभ्यास करत होते और उसकी बहन मतलब वो शिवानी क्या कर रही थी? वो पढ़ाई कर रही थी। शिवानी क्या कर रही थी? अभ्यास में स्टडी कर रही थी। इतक्यात आमचे इस्त्री वाले दामू काका आले। उतने में कौन आता? उनके एक इस्त्री वाले। अपने घर पे भी मम्मी पापा इस्त्री को कपड़े डालते हैं, इस्त्री वाले अंकल आते हैं, रोज के रोज कपड़े लेके जाते हैं, फिर शाम को इस्त्री करके कपड़े लाके देते। वैसा उनका एक इस्त्री वाला था। त्यांचं कोण होता? एक इस्त्री वाला होता। ते त्याचं नाव काय होतं? दामू काका। उसका नाम क्या था? दामू काका। उसको दामू नाम था, लेकिन वो बच्चे लोग उसको दामू काका बुलाते थे। इस्त्रीसाठी कपड़े मांगू लागले और वो दामू काका आए और उन्होंने क्या किया? इस्त्री के लिए कपड़े मांगने लगे कि आपकी जो कपड़ों को इस्त्री करना है वो दे दो।
आई स्वयंपाकघरातून म्हणाली. उसकी मम्मी स्वयंपाकघर मीन्स किचन में से क्या बोली उसकी मम्मी, खाना बनाने वाले घर में से क्या बोली, अगं शिवानी त्याला टेबलावर ठेवलेले कपडे पिशवीत भरून दे. उसकी मम्मी शिवानी को क्या बोलती है, शिवानी पढ़ाई करते बैठी होती ना, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, जो टेबल पे कपड़े रखे हुए हैं उसको तू पिशवीत मीन्स एक थैली में, एक कैरी बैग में भरकर दे दे. मी कपड़े पिशवीत भरून दिले. और उसने क्या करी, शिवानी ने कपड़े कोई एक कैरी बैग उठाई, उसमें कपड़े भरकर उसने वो इस्त्री वाले दामू काका को दे दी. इस्त्री वाले काका कपड़े घेऊन निघून गेले. और फिर क्या हो गया, इस्त्री वाले काका क्या किए, वो कपड़े लेके निकल गए इस्त्री करने के लिए. 2 दिवसानंतर बाबांनी आईकडे पैसे मागितले. और 2 दिन के बाद क्या हो गया, उसके पापा क्या बोले, शिवानी के पापा उसकी मम्मी को कि मुझे वो पैसा रखने दिया था ना वो वापस दो. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आई कपाटात पैसे शोधू लागली. हमेशा उसकी मम्मी पैसे पापा देते थे तो कहाँ रखते थे, कबोर्ड में रखती थी. लेकिन उस दिन उसकी मम्मी ने नहीं रखी थी, गड़बड़ी में, जल्दबाजी में. तो उसकी मम्मी को हमेशा की आदत पता है कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, कपड़े कहाँ रखती हूँ, पैसे कहाँ रखती हूँ, तो कबोर्ड में रखती हूँ. तो उसकी मम्मी कबोर्ड में पैसा ढूंढने लग गई हमेशा की तरह, सवयीप्रमाणे. मीन्स हमेशा उसकी मम्मी को आदत थी रखने की, सवय मीन्स आदत. पण पैसे काही सापड़े ना. पर वो मिले क्या पैसे, उसको मिले ही नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी ने कबोर्ड में रखी ही नहीं थी. तो उसको मम्मी के कबोर्ड में कैसे मिलेंगे. तो आई कावरी बावरी मीन्स एकदम गोंधळून, एकदम टेंशन में आ गई कि बाबा पैसे कहाँ गए, झाली पैसे गेले कुठे, आई विचारात पडले. और उसकी मम्मी एकदम टेंशन में आ गई, एकदम वो ढूंढने लगी यहाँ वहाँ कहाँ चले गए पैसे. आई विचारात पडली. और आई फिर बाद में सोच में पड़ गई, अरे पैसे चले कहाँ गए. घरात सगळीकडे पैशांची शोधाशोध सुरू झाली. और बाद में घर में हर कोई पैसे ढूंढने लगे, अरे अपन ने पैसे कहाँ रखे. पण पैसे काही सापडले नाहीत, पर पैसा घर में मिला ही नहीं. संध्याकाळच्या वेळेला दामू काका घरी आले और शाम हो गई. संध्याकाळ मीन्स इवनिंग में, शाम को दामू काका घर पर आते हैं. ते हाका मारतच. और वो कैसे आ रहे थे दामू काका, अपन किसी को आवाज़ देते देते उनके घर के पास जाते ना, वैसे. तो वो हाक मारना मीन्स आवाज़ देना. वो आवाज़ मारते मारते आए. और वो क्या बोल रहे थे, आवाज़ क्या दे रहे थे, वहिनी आहो वहिनी. वो बार बार आवाज़ दे रहे थे, वहिनी आहो वहिनी. आई बाबा बाहर आले. उसके मम्मी पापा दोनों भी घर के बाहर आए. देखो ये फोटो में दिखाया है ना, उनके मम्मी पापा घर के बाहर आ गए. काय रे बाबा, उसकी मम्मी है ना, उसको पूछते, काय रे बाबा कपड़े आणलेस का, जरा वैतागूनच आईने विचारलं. और उसकी मम्मी बहुत टेंशन में थी ना, वैतागने मीन्स टेंशन में थी कि बाबा पैसा कहाँ चला गया. तो उसकी मम्मी जरा टेंशन में उसको पूछती है कि बाबा क्या हुआ, बाबा बोल क्या काम है, ऐसा कपड़े लाया क्या तूने मेरे इस्त्री करके, ऐसे. दामू काकांनी खिशातून पैसे काढले. और दामू काका ने क्या किया, उनके खिसे में से मीन्स पॉकेट में से पैसा निकाले. अहो वहिनी, तुमच्या कपडे मी इस्त्रीला घेतले अण कपड्यांच्या घड्यांमध्ये हे पैसे सापडले. वो दामू काका क्या बोलते हैं, आपके कपड़ों की इस्त्री जब मैं करने लेके गया तो वो कपड़े में से मुझे क्या मिला, कपड्यांच्या घड्यांमधून जो फोल्ड किए हुए कपड़े में से मुझे क्या मिला, पैसा मिला. ते परत करायला आलो. बोलते और वो मैं वापस करने, परत करायला म्हणजे वापस करने में आया हूँ. पैसे मोजून घ्या आणि हे कपड़े ही घ्या. फिर वो क्या बोलता है कि पैसा आपका क्या करो, गिन के लो. अपन अपने को कोई पैसा देता है तो हम लोग गिन के लेते, या फिर किसी को पैसा देना है तो अपन काउंट करके देते ना, गिन के देते हैं. दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले. और वो हाथ में पैसे रखते रखते क्या बोले कि ये देखो इधर फोटो में दिखा, वो पैसे हाथ में दे रहे मम्मी के, उसके शिवानी के, और बोल रहे कि पैसे तुम्ही काय करा, मोजून घ्या. आई ने पैसे मोजले. और फिर उसकी मम्मी ने क्या करी, वो पैसे काउंट करी. दामू पैसे बरोबर आहेत. और उसकी मम्मी क्या म्हणती, दामू पैसे बरोबर है, तू इसमें से कुछ भी नहीं गुमा है. तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला. तुझा मीन्स आपका, मुझे प्रामाणिकपणा मीन्स कि एकदम ईमानदारीपना जो है आप में, कि किसी का अपन 1 रुपया नहीं लेने का, अपने ईमानदारी पे जीने का, वो आपका प्रामाणिकपणा मुझे बहुत पसंद है. आवडला मीन्स मुझे अच्छा लगा. बाबा म्हणाले. बाबा बक्षीस म्हणून दामू काकांना 100 रुपये देऊ लगे. और उसके पापा क्या किए, उनको बहुत खुशी हुई उसकी ईमानदारी देखकर. तो उसके पापा खुशी अपन किसी पे खुश होते तो अपने बड़े पेरेंट्स या कोई अपने को गिफ्ट में देते हैं ना, कि बाबा लो थोड़ा सा पैसा हाथ में शगुन के तौर में रखते हैं या खुश होके. तो वैसे कितने रुपीस देने लगे उसके पापा उसको, दामू काका को 100 रुपये.
तेव्हा दामू काका म्हणाले, तब वो दामू काका क्या बोलते हैं, नको भाऊ साहेब, वो उनको क्या बुलाते थे, भाऊ साहेब, किसको, शिवानी के पप्पा को। तो बोलते नको भाऊ साहेब, आम्ही गरीब आहोत, बोलता मैं गरीब हूँ, मैं पुअर हूँ, पण कष्टानेच कमवून खातो, कष्टाने मीन्स मैं मेहनत का ही पैसा खाता हूँ, मुझे ये 100 रुपये आपका नहीं चाहिए। दामू काका जायला निघाले, और दामू काका जाने निकले, जायला मीन्स जाने निकले। आई बाबा त्यांच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहत राहिले। पाठमोऱ्या आकृति मतलब पीठ की बाजू, बैक साइड, वो जाते वक्त उनका बैक साइड को देखते ही रह गए, एकदम कौतुक से मीन्स एकदम खुशी से, एकदम कि बाबा एक प्राउडली, कि बाबा फील होना किसी के लिए, एकदम कौतुक लगना कि नहीं बाबा ये कितना अच्छा इंसान है, इस एकदम ईमानदार है, इसने हमारा एक ही रुपया नहीं खाया। देखो यहाँ पर शब्दार्थ दिया है, कामात गळून जाणे, कामात मग्न होणे, कामात गळून जाणे म्हणजे एकदम मग्न होणे, कावरी बावरी होणे मीन्स गोंधळून जाणे, वैतागणे चिडणे मतलब चिडचिड होणे, और पाठमोरी मीन्स पाठीकडची बाजू मीन्स बैक साइड। तो स्टूडेंट ने आपको मराठी का लेसन प्रामाणिक स्त्री वाले का एक्सप्लेनेशन करवाया है, दोनों हिंदी और मराठी में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लिंक नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और अगर आपको और कोई एक्सप्लेनेशन कोई सब्जेक्ट्स के या फिर कोई लेसन के अगर चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट।